गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत नाइट्रोजन साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत नाइट्रोजन चक्र। सबसे पहले देखते हैं अपन व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल किसे कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है, जैव भू रासायनिक एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जो इनर्ट नाइट्रोजन होती है, अक्रिय नाइट्रोजन गैस के रूप में जो एलिमेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, उसको यूजेबल फॉर्म में, ज़्यादा यूजेबल फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रांसफॉर्म जिस प्रोसेस से, बायोजियोकेमिकल प्रोसेस से किया जाता है, उसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अगर आगे अपन देखें तो नाइट्रोजन एक की एलिमेंट है, की न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, पोषकीय तत्व है प्लांट्स के लिए। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, और लेकिन ये डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स के लिए यूजेबल नहीं होती है, यूज होने लायक फॉर्म में नहीं होती है। ये इनर्ट नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है, जिसको डायरेक्टली ना प्लांट्स यूज कर सकते हैं, ना एनिमल यूज कर सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है, इसके द्वारा जो नाइट्रोजन है वो पहले यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, और फिर वो प्लांट्स में जाती है और बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म में चली जाती है, और वहाँ से अल्टीमेटली वो या तो सॉइल में मिल जाती है, और सॉइल से वो वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, वही इनर्ट नाइट्रोजन, अक्रिय नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। तो नाइट्रोजन साइकिल एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन को अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है, और वो एटमॉस्फेयर से सॉइल, और सॉइल से ऑर्गेनिज्म जीवों में, और जीवों से वापस एटमॉस्फेयर में जो अपना वायुमंडल है उसमें रिलीज हो जाती है। इस तरह से ये एक साइकिल की फॉर्म में प्रोसेस चलता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन प्रवाहित होती है, नाइट्रोजन फ्लो होता है चक्र के रूप में, इसे ही अपन नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। और नाइट्रोजन चक्र में बहुत सारे प्रोसेसेस, अलग अलग प्रक्रियाएं, अलग अलग विधियां, अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो कि नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करते हैं। वो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, और क्षय होना, डिके होना ऑर्गेनिक मैटर का, लिविंग जो भी जीव हैं, जीवों के मरने के बाद, या फिर उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनका क्षय, और पुट्रिफिकेशन मतलब सड़ना। जो भी कोई ऑर्गेनिक मैटर जिनकी किसी भी जीवों की, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वो उनमें सड़न होती है, जिसे पुट्रिफिकेशन कहते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, ये सब प्रोसेसेस नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म्स में पाई जाती है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, कार्बनिक नाइट्रोजन, और ये सीधा फूड चेन से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कार्बनिक नाइट्रोजन है, वो फूड चेन के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में पास होती है। और इनऑर्गेनिक फॉर्म जो है नाइट्रोजन की, वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए अवेलेबल कराने का काम सबसे पहले, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम सबसे पहले करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। ये यूजेबल फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, काम में उपयोग में आने लायक फॉर्म होती हैं नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन फिर बहुत सारे टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाती है, और ये प्रोसेस पूरे बायोम में एक बायोजियोकेमिकल साइकिल के रूप में चलता रहता है। और अगर अपन इसको एक डायग्राम के रूप में देखें, डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें कि नाइट्रोजन का साइकिल किस तरह से चलता है, तो अपन जानते हैं कि
कि जो नाइट्रोजन है लगभग 71% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जो कि इनर्ट गैस के रूप में N2 के रूप में पाई जाती है। और इसका सबसे पहला काम होता है नाइट्रोजन, पहला जो प्रोसेस होगा वो उसको फिक्स करना, नाइट्रोजन को फिक्स करना, उसको यूजेबल फॉर्म में फिक्स करना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये फ्री नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है, जिसको ना प्लांट्स यूज कर सकते हैं ना एनिमल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसके द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जाता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो कन्वर्जन है, इसके बाद जो नाइट्रोजन है वो काम में ले सकते हैं प्लांट्स, इसको प्लांट यूज करते हैं और फिर इसको यूज करके इससे जैसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अपन जानते हैं कि प्रोटीन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो उसमें एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है, और एमिनो एसिड में अमीन होती है जो कि अमोनिया का ही पार्ट होता है, NH4+ अमोनियम आयन होते हैं। तो एमिनो एसिड्स और अधिकतर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव हैं, जंतु हैं, उनका मैक्सिमम पार्ट बॉडी का बना होता है प्रोटीन से। तो नाइट्रोजन बहुत अर्जेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, और जितने एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो फिर ये प्लांट्स हैं, ये इनको कन्वर्ट कर देते हैं, प्लांट्स काम में ले लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में नाइट्रोजन इनकी बॉडी में आ जाती है। और वहाँ से जब ये यहाँ से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी और होंगे फूड चेन के द्वारा जंतुओं में, एनिमल्स में चली जाती है। अल्टीमेटली क्या होगा कि जब इनका डिके हो जाता है, डेथ हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स की, तो फिर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकम्पोजर्स डीकम्पोज करते हैं, और डीकम्पोज करने के बाद में वो फिर से अमोनियम में कन्वर्ट हो जाती है। और वहाँ से फिर जो ये अमोनियम आ गई नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद और डीकम्पोजिशन के बाद, इसका होता है नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरियाज के द्वारा होता है नाइट्रीकरण, जिसे अमोनियम आयन होते हैं उनको पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसका फर्दर नाइट्रिफिकेशन होकर, नाइट्रीकरण होकर के फिर जो नाइट्राइट हैं वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। और ये नाइट्रेट फिर प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं, अमोनिया के फॉर्म में भी यूज हो जाता है और नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के रूप में भी ये यूज करते हैं प्लांट्स। और फिर ये जो नाइट्रेट हैं या तो ये यूज हो जाते हैं, चक्र में इधर चले जाते हैं, या फिर ये यहाँ से इनका डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले, विनाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरियाज के द्वारा इनको फिर से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। अब अपन देखते हैं स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। तो ये जो प्रोसेस है अपन बात कर चुके हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये अलग अलग प्रोसेस अलग अलग स्टेजेस में चलते रहते हैं। अब सबसे पहली जो स्टेज होती है, जैसा कि अपन डायग्राम में देख चुके हैं, पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो फ्री नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि यूजेबल फॉर्म अमोनिया में कन्वर्जन होता है सबसे पहले। इस प्रोसेस के दौरान नाइट्रोजन गैस जो होती है वो सॉइल में, फिर एटमॉस्फेयर, वातावरण से सॉइल में डिपोजिशन उसका हो जाता है, या फिर वाटर की सरफेस में प्रेसिपिटेशन उनका हो जाता है। और फिर आगे ये अलग अलग जो जैसे फूड चेन में चली जाती है, अलग अलग प्रोसेस में आगे ये एंटर कर जाती है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है वो मेनली किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि होते हैं, जिन्हें डायोएजोट्रॉफ्स कहते हैं। डायोएजोट्रॉफ्स जो बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, वो करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। और इनका एग्जाम्पल है एजेटोबैक्टर और राइजोबियम। जो राइजोबियम होते हैं ये अपन जानते हैं कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में नोड्यूल्स पाई जाती हैं, जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोट बैक्टीरिया के रूप में रहते हैं, जिनको ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जो प्लांट्स को नाइट्रोजन, यूजेबल नाइट्रोजन मिल जाती है और वो उसको काम में ले लेते हैं, और इनको शेल्टर और फूड मिल जाता है उस प्लांट से। तो इनका जो
एक सहजीविता का संबंध इनमें पाया जाता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन एक लाइटनिंग जो बैक्टीरियल नाइट्रिफिकेशन है, इसके अलावा भी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा भी एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन भी पाया जाता है नाइट्रोजन का। वो उसमें लाइटनिंग, जो कि बिजली के कड़कने से, बिजली कड़कती है बारिश के मौसम में, तो उसके कड़कने से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, जो इंडस्ट्रीज होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनकी चिमनियाँ जो वायुमंडल में बाहर निकली हुई होती हैं, तो उनके द्वारा भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और कुछ मैन मेड प्रोसेसेस भी होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के, जिनके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो प्राइमरीली इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये भी मैन मेड प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है। और ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया जाता है, जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक प्रोसेस होता है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिनकी बात अपन कर चुके हैं। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का, जो एक नेचुरल फिनोमेना है। बिजली के कड़कने से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में टूट जाती है और वो प्लांट्स जो हैं उनके यूजेबल फॉर्म में आ जाती है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि मैन मेड अल्टरनेटिव है, जो इसके अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन अमोनिया के रूप में यूज करने के लिए किया जाता है। अमोनिया प्रोड्यूस की जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा, और फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया एक फर्टिलाइज़र है अपना, केमिकल फर्टिलाइज़र, जो यूरिया होता है, जिसको अपन सब जानते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है अपना, जो जिनकी अपन ने बात की, एजोट्रॉफ्स जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, और इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोक और एनाबिना, ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। उनमें हेटेरोसिस्ट नाम की एक संरचना पाई जाती है सेल्स के बीच में, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। और इसके बाद सेकंड प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल का, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद दूसरा प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल के लिए जिम्मेदार होता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया में बैक्टीरिया ये काम करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना अमोनिया होगा उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट्स में, और उसके बाद नाइट्राइट्स को कन्वर्ट किया जाता है NO3 नाइट्रेट्स में। ये नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण की क्रिया होती है। जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं वो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास। और फिर जो NO2 नाइट्राइट्स को NO3 नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया होता है, वो होता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ये वाली रिएक्शन होती है, जिसमें सबसे पहले जो नाइट्रोसोमोनास है वो अमोनिया को ऑक्सीजन की रिएक्शन से नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, फिर ये नाइट्राइट को नाइट्रोसोमोनास नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं नाइट्रीकरण या नाइट्रीफिकेशन कहलाती है। उसके बाद है एसिमिलेशन, जिसमें कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, वो यूज कर लेते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का काम करते हैं, एसिमिलेट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में नाइट्रोजन को। फिर है अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन जो मेनली बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा किया जाता है, जो ये ऑर्गेनिक मैटर रिलीज किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर एनिमल और प्लांट्स की डेथ होने के बाद में जो ऑर्गेनिक मैटर बचता है उसका पेट्रिफिकेशन होता है, जिसमें कि अमोनिया रिलीज हो जाती है। तो और बाकी की जितने भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सॉइल में मिल जाता है। ये काम इसके अंदर जो अमोनिया का रिलीज होता है वो अमोनिफिकेशन होता है, और ये कुछ बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा होता है, जिसके द्वारा वापस से सॉइल में वो मिक्स हो जाती है अमोनिया। और एक प्रोसेस होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में जो यूजेबल नाइट्रोजन की फॉर्म है नाइट्राइट और नाइट्रेट, तो मेनली नाइट्रेट में जब कन्वर्ट हो जाती है तो इस नाइट्रेट को गैसियस नाइट्रोजन में, फ्री नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्जन कर दिया जाता है। और ये भी एक बैक्टीरियल प्रोसेस है। डीनाइट्रिफिकेंस
जो बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा ये होता है। और ये बैक्टीरिया मेनली होती हैं क्लोस्ट्रीडियम और सूडोमोनास। ये डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण का काम करती हैं, जो यूजेबल प्लांट्स और एनिमल्स की जो यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन होती है उसको वापस से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्जन कर देते हैं। अब इसको अपन एक बार फिर से एक उसमें अपने डायग्रामेटिक रूप में देख लेते हैं। फिर से अपन पूरा नाइट्रोजन साइकिल देख चुके हैं, और तो इसको डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं फिर से। इसमें सबसे पहले ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को या तो फिर एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जिसमें लाइटनिंग के द्वारा फिक्सेशन होता है, या फिर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा ये साइकिल में आ जाती है। और यहाँ से ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं, जो कि मेनली लेग्यूमिनेसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में पाए जाते हैं नोड्यूल्स के रूप में। लेग्यूम रूट नोड्यूल में ये बैक्टीरिया, इनको राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनियम में, और अमोनियम में कन्वर्ट करके इसका एसिमिलेशन हो जाता है प्लांट्स में, और ये फूड चेन के द्वारा एनिमल्स में चले जाते हैं। और ये प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी जब डेथ हो जाती है तो ये डेथ होने के बाद इनका डीकम्पोजिशन किया जाता है डीकम्पोजर्स के द्वारा। और डीकम्पोजर्स मेनली बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, जो डीकम्पोज कर देते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जो कि जिनका डेथ हो गया, डिके हो गया, डेथ होने के बाद जो मिट्टी में मिल गए, उनका ये डीकम्पोजर्स होते हैं, वो डीकम्पोजिशन करते हैं। और डीकम्पोजिशन होने के बाद क्या होता है कि ये जो अमोनिफिकेशन होता है उसके द्वारा ये अमोनियम आयनों के रूप में वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं। और वहाँ से क्या होगा कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो अमोनिफिकेशन होने के बाद में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल में अमोनिया आ जाती है। एक तरफ तो अमोनिफिकेशन जो डिकम्पोजर्स के द्वारा होता है उसके द्वारा आ जाती है, और इधर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अमोनियम आ जाती है सॉइल में। इसका आगे अमोनियम आयनों का जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया है, वो उसको करता है फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। वहाँ से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, NO3 में कन्वर्जन हो जाता है। और इसके बाद जो ये नाइट्रेट्स आ गए, इन नाइट्रेट्स को यूज कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा एसिमिलेशन में, या फिर डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं, जो कि बैक्टीरिया होते हैं अपने सूडोमोनास बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, ये फिर से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और फाइनली वो फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में नाइट्रोजन होती है वो साइकिल में वापस चली जाती है। इस तरह से ये अपना जो नाइट्रोजन साइकिल है ये कंप्लीट होता है। अब नाइट्रोजन साइकिल इन मैरीन सिस्टम, समुद्री जो नाइट्रोजन साइकिल है वो भी होता नाइट्रोजन साइकिल एकदम ऐसा ही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मैरीन बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो कि बॉटम में सेडिमेंट्री नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स दैट फॉल इनटू द ओशन, सेडिमेंट्स के रूप में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है नाइट्रोजन जिसमें होता है वो बॉटम में चला जाता है, और वहाँ से जो सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में, सेडिमेंट्स के रूप में वो जमा हो जाते हैं, और उन रॉक्स का जो चट्टानें हैं उनका क्षय होता रहता है, धीरे धीरे डिके होता रहता है, और वो पानी में नाइट्रोजन मिलती रहती है। और उस नाइट्रोजन को जो समुद्री बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। बस इतना सा डिफरेंस इसमें होता है। इसके बाद अपन देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल है वो हेल्प करता है क्लोरोफिल के सिंथेसिस में, क्योंकि क्लोरोफिल बिना नाइट्रोजन के सिंथेसिस क्लोरोफिल का नहीं हो सकता, और उसके बिना जो एनर्जी है वो भी स्टोर नहीं हो सकती, और सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और नाइट्रोजन गैस को यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स के द्वारा बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिफिकेशन है ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या फिर जो अपने
फंजाई होती हैं, डिकम्पोजर्स का काम करती हैं, वो भी इसको कन्वर्ट करती हैं। इसी तरह से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स सॉइल में रिलीज हो जाते हैं और डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया के द्वारा वो वापस से उसमें मिल जाते हैं। अब इसकी खास बात नाइट्रोजन की है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कम्बशन ऑफ फ्यूल्स, जो अपना ऑर्गेनिक फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल होता है, उसके दहन से भी जो नाइट्रोजन है वो साइकिल में एंटर करती है। और नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर्स हैं इनके द्वारा भी, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मैन मेड नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसके द्वारा भी अपने जो अपना नाइट्रोजन साइकिल है इसमें नाइट्रोजन एंटर कर जाती है। तो ये जो प्रोसेसेस जिनके द्वारा, जो मेजर प्रोसेसेस जो मैन मेड प्रोसेसेस होते हैं जिनके द्वारा ऑल्ट्रेशन होता है नाइट्रोजन साइकिल का, वो कौन कौन से हैं? तो वो सबसे पहला तो है फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, जो कि मानव के द्वारा यूज किए जाते हैं और ये अपने ग्राउंड वाटर में भी पहुंच जाते हैं सीपिंग के द्वारा। और ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं यूट्रोफिकेशन का काम करते हैं, जो पोषण है वो बढ़ जाता है, नाइट्रोजन जो होती है वो अपने सॉइल में बढ़ जाती है, जिस भी इकोसिस्टम की अपन बात कर रहे हैं उसमें बढ़ जाती है। और एक मानव मेड एक्टिविटी फॉसिल फ्यूल कम्बशन और फॉरेस्ट बर्निंग, इनके द्वारा भी नाइट्रोजन जो है वो रिलीज होती है और नाइट्रोजन साइकिल में एंटर कर जाती है। और लाइव स्टॉक रेंचिंग जो रिलीज है, लाइव स्टॉक रिलीज है लार्ज अमाउंट में अमोनिया एनवायरनमेंट में वेस्ट के द्वारा छोड़ा जाता है। लाइव स्टॉक रेंचिंग मतलब जो वेस्ट हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो है एनिमल्स का, प्लांट्स का, और जो एनिमल्स के द्वारा, जो ह्यूमन के द्वारा जो वेस्ट डाला जाता है एनवायरनमेंट में, उसके द्वारा भी जो है वो नाइट्रोजन बढ़ जाती है। और सीवेज वेस्ट और सेप्टिक टैंक लीचिंग, जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन जो कि और सीवेज जो होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन होती है, जो कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन चली जाती है, मिक्स हो जाती है। इस तरह से आज का अपना नाइट्रोजन साइकिल यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।